कितने साल हो गए? सारी बातें आप लोग ही कर लोगे कि मुझे भी कुछ कहने दोगे? माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ, समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सब श्रुति श्रोतागणों को प्रणाम करता हूँ, आपकी कुर्सियों को प्रणाम करता हूँ, आपकी कुर्सियों के नीचे बिछी हुई दरियों को प्रणाम करता हूँ। और मैं राजस्थान से आया हूँ, राजस्थान की सुप्रसिद्ध नायिका भवरी और उसके भवरों को प्रणाम करता हूँ। ये जब से आया है यही बोल रहा कि मैं राजस्थान से आया हूँ, राजस्थान से आया हूँ, राजस्थान से आया हूँ। मैंने कहा भाई इस संसार में कोई भी राजस्थान से नहीं आया, जो भी आया सब मध्य प्रदेश से ही आया। सही है, मध्य प्रदेश से आया। भाई साहब को बहुत डर लग रहा था, उन्होंने कहा कैसी कविता सुनाएगा। इन्होंने कहा यार कोई ढंग की कविता सुनाना, नहीं तो लोग चले जाएंगे। मैंने कहा भाई साहब चिंता मत करो, कोई नहीं जाएगा। रात को 12 बजे जाके कौन अपनी सोती हुई शेरनी को जगाएगा? भाई साहब से मैंने फोन पे पूछा, मैंने कहा भाई साहब बता दो आप आयोजक कौन है? उन्होंने आयोजक का नाम नहीं बताया। यहाँ आके पता चला कि मीडिया वाले आयोजक हैं। मैं मीडिया वालों को प्रणाम करता हूँ कि ये एक अनुत्पादक काम के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। हकीकत है मीडिया की स्थिति खराब है भाई साहब। माइक लेके चलते हैं तो डूबते हुए लोग से पूछते हैं कि पानी में डूबने पर आपको कैसा लग रहा है। इनकी स्थितियां ऐसी। भाई साहब ने पुलिस वालों के बारे में कहा, पुलिस अपना काम करके चली गई। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि चाहे पुलिस का कितना भी काम अच्छा होगा, चाहे पुलिस का कितना भी काम अच्छा होगा, लेकिन आप याद रख लें कि डकैतों पर ही इनाम अच्छा होगा। और एक और भाई साहब ने हमारे नेताओं की फाइल सल्टा दी और एक पर्ची आई थी, उसमें पर्ची में लिखा था सरपंच साहब आ गए। सरपंचों की हालत खराब है आजकल। सरपंचों की हालत इसलिए खराब है कि सुबह सुबह उठ के मिसेज का मुंह नहीं देखते, नाली देखते हैं कि कहाँ पानी फंसा है। ये स्थितियां हैं। मंच आज बहुत भारी है। भारी आप दो तरह से कह सकते हैं। दादा ओमपाल सिंह निडर बैठे हुए हैं, इसलिए मंच बहुत गरिमापूर्ण बन गया है। और उस पर इतने भारी भारी लोग बैठे हैं। एक तो दादा सत्येंद्र जी हैं और एक मैं खुद हूँ। छबड़ा से आया हूँ। यहाँ गुना में मैं पढ़ा करता था पहले, यहीं से निकला हुआ हूँ। पास में रुठियाई है। रुठियाई से आगरा बम्बई रोड निकला हुआ है साहब। आगरा बम्बई रोड से मैं बचपन में बहुत शरारतें करता था। एक मोटी आंटी जी मेरे साथ निकल के जा रही थी। एक मोटी आंटी जी मेरे साथ निकल के जा रही थी, तो मैं उनको देख करके रुक गया। आंटी जी ने पूछा रे क्यों रे, तू क्यों रुका? मैंने कहा आंटी मैं इसलिए रुका क्योंकि रोड है, आगरा बम्बई रोड है और सामने लिखा है भारी वाहन को पहले जाने दो। जी हाँ। फिर आंटी जी ने कहा बेटा मैं भारी वाहन नहीं हूँ, मेरे तो पाँव भारी हैं। हाँ तालियां आप बजा नहीं रहे हो। तालियों की स्थिति खराब है। ये गुना वाले लोग हैं। भाई साहब आप कह रहे थे कि तालियां बजाओ तालियां बजाओ। गुना के लोग क्या तालियां बजाने के लिए पैदा हुए क्या? तालियां नहीं बजा सकते। अब आप तालियां बजा सकते हैं। जी तो मैं कह रहा था, हाँ आंटी जी से संवाद चल रहा था, तो आंटी जी ने कहा बेटा वो बात नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसमें मेरा बच्चा है। मैंने मेरा प्यारा प्यारा बेबी है। मैंने कहा आंटी जी प्यारा बेबी है तो खा क्यों गई? बचपन की बुद्धि थी, ऐसा तो कह दिया। चलिए आज ऐसे कई अनुभव होते हैं। मैं गणित का अध्यापक हूँ, थोड़ा सा अध्यापन कार्य में कर लेता हूँ और गणित के माध्यम से मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं आपको एक सीख जरा सी दे सकता हूँ, शायद आपका काम बन जाए। यह है कि इधर से कर्जा ले लो, इधर से कर्जा ले लो, धन ही धन हो जाएगा। इधर से कर्जा ले लो, इधर से कर्जा ले लो,
धन ही धन हो जाएगा, और गणित की भाषा में ये उदाहरण ऋण ऋण धन कहलाएगा। हाँ दादा, अच्छा तो बोल ही रहा हूँ। अच्छा बोलने के लिए ही तो गुनाह में आपने बुलाया है। भाई साहब, मैं पूछ रहा था इनसे, मैंने कहा मीडिया वाले आयोजक कौन है, तो इन्होंने बताया नहीं, यहीं आके पता चला। मैं इसलिए पूछ रहा था कि आयोजकों का पता तो चल जाए, नहीं तो पता चले कि घुसना तो निःशुल्क है लेकिन निकलने के 100 रुपये लग जाए। ये हकीकत है, इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। अब मुझे पता चला कि मीडिया वाले ही इसके आयोजक हैं। सही है, आपको दादा की बहुत सारी पंक्तियां याद है, आप पहले से बोल देते हैं। चलिए, आज आईपीएल अभी अभी निपटा है, आप देखकर निपट चुके हैं, लेकिन एक कलमकार को दुख होता है कि जिस देश में करोड़ों अरबों का आईपीएल खेला जाता है, उसमें हजारों लाखों बीपीएल भी बचते हैं, उनको कोई नहीं देखता। जी हाँ साहब, मुझे आज मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करनी है, मुझे मिडिल ऑर्डर में भेज दिया, सब निपट गए, ऊपर के विकेट गिर गए, अब मुझे बीच में भेज दिया। और हमारे कप्तान साहब बैठे हुए हैं, कोच बैठे हुए हैं, दादा स्वयं बैठे हुए हैं। चलिए, मैं आपको क्रिकेट की शब्दावली से एक कविता सुनाना चाहता हूँ। एक फिल्म की छोटी सी मेरा प्रयास है कि हमारे एक पड़ोसी हैं, हमारे एक पड़ोसी हैं जिनका नाम है क्रिकेट आस्कर, पत्नी का नाम है बाउंसर, और क्रिकेट ही उनके लिए तन मन धन है, इसीलिए साहब उनके घर का नाम पवेलियन है। क्रिकेट की ठीक ठीक शब्दावली मैंने जोड़ ली हो तो आप तालियां बजा सकते हैं कि हमारे एक पड़ोसी हैं जिनका नाम है क्रिकेट आस्कर, पत्नी का नाम है बाउंसर, क्रिकेट ही उनके लिए तन मन धन है, इसीलिए भाई साहब उनके घर का नाम पवेलियन है। उनके क्रिकेट का शौक किस तरह से परिवार के बोझ को ढोता है, उनके क्रिकेट का शौक किस तरह से परिवार के बोझ को ढोता है, ये तो भाई साहब उनके बच्चों के नाम से ही प्रकट होता है। अब मैं आपको बच्चों के नाम गिना रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। पहले बच्चे का नाम लेग ब्रेक, दूसरे बच्चे का नाम नो बॉल, और तीसरे बच्चे का नाम लेट कट। मैंने पूछा, अंकल मैंने देखे हैं कई क्रिकेट के शौकीनों के तामझाम, पर सुनने में नहीं आए कभी बच्चों के ऐसे नाम। तो वो नवजोत सिंह सिद्धू की तरह एक्सपर्ट कमेंट्री करते हुए बोले, यू नो, जब हमसे हमारी किस्मत रूठी थी, ये लेग ब्रेक तब पैदा हुई थी जब हमारी टांग टूटी थी। ये लेग ब्रेक तब पैदा हुई थी जब हमारी टांग टूटी थी। और दूसरी औलाद न चाहते हुए भी पैदा हो गई अगले ही साल, इसीलिए भाई साहब हमने उसका नाम रख दिया नो बॉल। और जब बुढ़ापे में बाप बनने का स्वाद चख लिया, तो तीसरी औलाद का नाम हमने लेट कर रख दिया। एक दिन वही अंकल बालाजी की तरह नथुने फुलाए हमारे घर पर आए और हमारे मुंह पर अखबार का बाउंसर मारा, जैसे कि चयन समिति का गुस्सा हमारे ऊपर उतारा, और कहा कि देख लो ये घोटालों के फायर पे फायर। अरे भारतीय नेता है या पाकिस्तानी अंपायर? भारतीय नेता है या पाकिस्तानी अंपायर? रोज घोटालों के फायर पे फायर, कभी कुंबले की गुगली, और देश ने अब तक आंसू पिए हैं और जख्म खाए हैं। 70 साल हो गए आजादी को, लेकिन हम अच्छाइयों का अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं। जय हिंद, जय भारत।